कल्पना कीजिए, दो युवा, दोनों 25 साल के, दोनों की सैलरी ठीक ठाक 50,000 रुपए महीना। एक हर महीने 10,000 रुपए अलग रखकर निवेश कर देता है, दूसरा वो पैसा खर्च कर देता है, नई गाड़ी, पार्टी, शॉपिंग, EMI। 30 साल बाद क्या होता है? पहला व्यक्ति लगभग 3.5 करोड़ रुपए का मालिक, दूसरा अभी भी वही पुरानी सैलरी पर गुजारा, शायद लोन चुकाने में फंसा, कोई लॉटरी नहीं जीती, कोई विरासत नहीं मिली, कोई गुप्त स्टॉक टिप काम नहीं आई, बस एक अदृश्य नियम जो चुपके से बिना शोर के तय करता है कि कौन पहले अमीर बनता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग इसे कभी जान ही नहीं पाते। आज के वक्त में ये नियम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। महंगाई आसमान छू रही है, नौकरियां एक रात में गायब हो रही हैं, AI पुरानी स्किल्स को बेकार बना रहा है। ऐसे में अमीर बनना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन ये नियम अभी भी काम कर रहा है उनके लिए जो इसे समझते हैं। तो ये नियम आखिर है क्या? ये है कंपाउंडिंग का नियम, ब्याज पर ब्याज का खेल, स्नोबॉल का खेल। सरल भाषा में समझें, आप 10,000 रुपए लगाते हैं, मान लीजिए सालाना 12% रिटर्न मिलता है। पहले साल आपकी कमाई 1,200 रुपए, कुल 11,200। दूसरे साल अब पूरे 11,200 पर 12%, ब्याज पर भी ब्याज। तीसरे साल और बढ़ जाता है। शुरू में लगभग कुछ नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ ये स्नोबॉल पहाड़ बन जाता है। पैसा खुद पैसा कमाता है, फिर वो पैसा और पैसा कमाता है। ये सिर्फ बैंक की FD में नहीं होता, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, SIP में, जहां लंबे समय में औसत 12 से 15% रिटर्न इतिहास में रहा है। अब असहज गणित देखते हैं। अगर आप 25 साल के हैं और 30 साल तक हर महीने 10,000 लगाते हैं, 12% पर करीब 3.5 करोड़। अब सोचिए आप 35 साल के हैं, वही 10,000, लेकिन सिर्फ 20 साल, केवल 1 करोड़। 10 साल की देरी और पैसा 1/3 से भी कम। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। शुरुआती सालों में धीमी, बाद के सालों में तेज। समय सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आप 15% रिटर्न की बात करें तो 25 साल वाला 7 करोड़ के करीब पहुंच जाता है, 35 साल वाला सिर्फ 1.5 करोड़। अब और असहज सच्चाई, अगर 35 साल में शुरू करके आप 2 गुना निवेश करें, हर महीने 20,000, 20 साल बाद भी सिर्फ 2 करोड़, फिर भी 3.5 करोड़ से कम। देर से शुरू करने का दर्द यही है। अब हाइप देखिए, सोशल मीडिया पर रोज नई कहानी, ये क्रिप्टो 10 गुना कर देगा, ये स्टॉक आज खरीद लो, ये बिजनेस आइडिया आजमाओ, रातों रात अमीर। हकीकत 90% लोग इनमें घाटा उठाते हैं, क्योंकि ये हाइप है, जल्दी अमीर बनने का सपना, एक हफ्ते में डबल करने का जुनून। जबकि ये अदृश्य नियम चुपचाप काम करता है, बिना किसी ड्रामा के, बिना तनाव के, और लगभग हर बार काम करता है, बशर्ते आप डिसिप्लिन रखें। थोड़ा absurd लगता है ना? आपका दोस्त लेटेस्ट फोन खरीद रहा है, EMI भर रहा है, और आपका पैसा चुपके से आपके लिए काम कर रहा है। वो सोच रहा है वो आगे है, आप जानते हैं कि असल खेल तो पीछे चल रहा है। अमीर लोग ये नियम जानते हैं, वे अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, छोटे से छोटा निवेश शुरू करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है समय खोने का मतलब पैसा खोना है। अब बड़ा पिक्चर देखें, ये नियम समाज में धन के फर्क को क्यों बढ़ाता जा रहा है? क्योंकि जो परिवार पहले अमीर थे, उनके पास दशकों का समय था, उनका पैसा कंपाउंड होता रहा। नए लोग, वे पहले कर्ज चुकाते हैं, घर गाड़ी का बोझ उठाते हैं, जब निवेश शुरू करते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। रिस्क क्या है? अगर आप इंतजार करते रहे तो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। मार्केट गिरेगा, मंदी आएगी, लेकिन लंबे समय में इतिहास बताता है ये रिकवर करता है, और कंपाउंडिंग आपको बचा लेती है। ये कोई जादू नहीं, ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं, ये सिर्फ एक सिस्टम है जो चुपके से काम करता है। तो आखिर में एक सवाल, आप इस नियम को कब शुरू करेंगे? आज या फिर कल से कहकर? लेकिन याद रखें, कल कभी नहीं आता। ये नियम इंतजार नहीं करता, जो पहले शुरू करता है वही पहले अमीर बनता है, और बाकी लोग वे सिर्फ देखते रह जाते हैं। अब फैसला आपका है। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्दी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।